नए भारत में साफ हवा मांगना और साफ हवा पाने के लिए संघर्ष करना अब एक अपराध हो गया है। जी हाँ, कल इंडिया गेट पे हमने देखा कि किस तरीके से सैकड़ों हज़ारों लोग इकट्ठा हुए अपने अधिकार के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, क्लीन एयर जो उनकी डिमांड थी उसके लिए। लेकिन एजेंसियों ने, सरकारी संस्थाओं ने और सरकार ने क्या रवैया अपनाया हम सब के सामने था। नमस्कार, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कल हुए इंडिया गेट के प्रदर्शन के बारे में और किस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार दिल्ली के लोगों के साथ जो छल कर रही है, जो विश्वासघात कर रही है और अब उनकी आवाज़ को भी कुचलने को तैयार है, उसके बारे में। कल यानी कि 9 नवंबर को रविवार का दिन था। कई सारे सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स, सिटीजन ग्रुप्स ने आह्वान दिया इंडिया गेट पे असेंबल होने के लिए। इंडिया गेट पे असेंबल होकर अपनी राइट टू क्लीन एयर की डिमांड, जो हमें संविधान आर्टिकल 21 के द्वारा प्रदान करता है, राइट टू लाइफ का, उसके तहत अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए कई हज़ारों लोग इकट्ठा हुए इंडिया गेट पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए। माताएं, बुज़ुर्ग, पुरुष, बच्चे, हर वर्ग का आदमी, हर जेंडर का आदमी वहाँ मौजूद था और सबकी आंखों में एक रोष था सिस्टम से, सरकार से। आखिर कब तक हम दिल्ली वासी इस तरह की नरक रूपी हवा को झेलने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन हुआ उसके विपरीत। केंद्र सरकार ने बल प्रयोग करके उन सभी प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, उनको डिटेन किया गया और दूर दराज इलाकों में जाके कहीं छोड़ दिया गया। आखिर किस बात का डर था केंद्र सरकार को? पिछले 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है दिल्ली में। कई समय से दिल्ली में एक प्रदूषण बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है, बड़ी जटिल समस्या रही है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये भी बिल्कुल सच है कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है कई सारे फैक्टर से होता है, आसपास के राज्यों से होता है, पराली से होता है और कई सारी राज्य सरकारें आईं लेकिन प्रभावी कदम पोल्यूशन को लेकर नहीं हो पाया। लेकिन लोगों के अंदर जो रोष था वो सबसे बड़ा ये था कि सरकार लगातार लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है और पोल्यूशन को एक मजाक का विषय बना दिया है। दिवाली की रात में आउट ऑफ 30 से ज़्यादा पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन बंद थे, कई घंटों के लिए बंद रहे और उनकी तरफ से कोई डाटा शो नहीं किया गया। लगातार पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशंस का डेटा किस तरह से फज किया गया, उनके ऊपर वाटर स्प्रिंकलर्स डाले गए, पोल्यूशन को किस तरह से आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की गई, हम सब ने देखा। लोगों ने अपने जो प्राइवेट एयर प्योरीफायर्स थे उनका AQI का डेटा इंटरनेट पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालकर दिखाया, जहाँ पे 760, 800, 900 AQI दिखा रहा था। केंद्र सरकार का डेटा 250, 300, मैक्सिमम 400 दिखा रहा था। आखिर इतना बड़ा फ्रॉड क्यों? अरविंद केजरीवाल जी की सरकार रही, शीला दीक्षित जी की सरकार रही दिल्ली में, पोल्यूशन के आंकड़ों के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं की गई, जो आंकड़े थे वो प्रस्तुत किए गए। लेकिन रेखा गुप्ता जी की सरकार ने लोगों के साथ प्रचंड विश्वासघात किया और पोल्यूशन को मजाक का विषय बना दिया। यह गुस्सा हर दिल्ली वासी के मन में था, जो कि उतरा इंडिया गेट पर। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार का इनह्यूमन बिहेवियर देखने को मिला। लगातार पंजाब के किसानों को, पंजाब की सरकार को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोसा गया, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि उन्हीं की केंद्र सरकार की एजेंसी CAQM के डायरेक्टर राजेश वर्मा जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि पंजाब पायनियर हो रहा है स्टबल मैनेजमेंट को लेकर और लगातार स्टबल बर्निंग की, पराली जलाने की जो घटनाएं कम हुई हैं उसके लिए पंजाब की सराहना होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल्स और उनके समर्थित लोग ये बात बताना भूल जाते हैं
केंद्र सरकार का खुद का एफिडेविट है जिसमें उन्होंने बोला है पराली से केवल 5% पोल्यूशन होता है। एलजी साहब जो पिछले साल तक बड़े एक्टिव दिखाई देते थे, नाली में भी कचरा ढूंढने के लिए वो टॉर्च लेकर पहुंच जाते थे, उन्होंने भी ये बात कही कि 75% दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो राज्य सरकार के कारणों से है, राज्य सरकार के कारकों से है। लेकिन अब वही भारतीय जनता पार्टी, वही बीजेपी अब इन बातों से मुकरती हुई दिख रही है। राइट विंग ट्रोल्स की बात करें, बीजेपी समर्थित ट्रोल्स की बात करें, कुछ ट्रोल्स तो ऐसे जिनको प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं, उन्होंने लगातार इस सिटीजन फोरम्स का, ऐसे सिविल सोसाइटी के प्रोटेस्ट का मजाक बनाया कि किस तरह से पहले आपको नहीं दिखता था, अब आपको पोल्यूशन दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल से कोई सवाल नहीं हुआ, रेखा गुप्ता जी से 8 महीने 10 महीने में सवाल होने लगा। सबको ये समझना चाहिए कि सवाल जो भी सरकार में उससे पूछा जाएगा। किसी ने भी ये नहीं कहा कि 10 साल पहले की स्थिति या 4 साल पहले की स्थिति, 3 साल पहले की स्थिति आज बड़ी अच्छी थी, पहले की सरकार ने पोल्यूशन को ख़त्म कर दिया था और अब की सरकार पोल्यूशन बढ़ा रही है। दिक्कत ये है कि जब आप आंकड़ों के साथ हेर फेर करते हैं और पब्लिक के जो बेसिक बुनियादी जो उनका हक है कि जानकारी जानना, उससे भी आप उनको महरूम रखते हैं। आपने विंटर एक्शन प्लान लेट में लाया, जो सितंबर में विंटर एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट होता था उसको इम्प्लीमेंट करना दिवाली के चंद दिनों पहले किया। किस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली पुलिस जो कि इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है, ग्रीन पटाखों की आड़ में किस तरीके से धड़ल्ले से बैंड पटाखे दिल्ली में और एनसीआर में जलाए गए। हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेबस दिखाई गई, कभी किसी को दोषी ठहरा रहे हैं, कभी किसी को दोषी ठहरा रहे हैं, कभी दिल्ली के लोगों को कोस रहे हैं, कभी पंजाब के किसानों को कोस रहे हैं। लगातार इस तरह की जो कुव्यवस्था दिखाई दी, उससे लोगों का आक्रोश बढ़ा, लोगों के मन में गुस्सा आया और उन्होंने एक शांतिपूर्ण रास्ता चुना। हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के पोल्यूशन जब चरम पर था, रेखा गुप्ता जी बिहार में चुनाव प्रचार कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे। जो पूरे नॉर्थ इंडियन बेल्ट का सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा इशू है, उसको छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, इवन दिल्ली की मुख्यमंत्री नदारद दिखे। आखिर दिल्ली वाले और सभी का गुस्सा इस मामले में जायज़ है। निर्णय आपका है और हमको फैसला करना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का रवैया इस मामले में कैसा रहा है। जय हिंद, जय भारत। साथियों, YouTube वीडियोस का ये सिलसिला हमेशा इस तरह आप सभी के साथ चलता रहेगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और अपना कमेंट भी प्रोवाइड करते रहें। फीडबैक से हमें अपने चैनल को इम्प्रोवाइज़ करने में, अपने कंटेंट को इम्प्रोवाइज़ करने में बहुत सहयोग मिलता है। हमारे अपकमिंग वीडियोस क्या आने चाहिए, इसमें भी अगर आपका फीडबैक हमें टाइमली मिलता रहेगा तो वी कैन ग्रो ऑल टुगेदर एज अ कम्युनिटी। तो इस चैनल के माध्यम से आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हमारे बायो में हमने कम्युनिकेशन डिटेल्स मेंशन है, तो उसका उपयोग करें और हमें अपना फीडबैक बताएं कि हमें अपने चैनल में नेक्स्ट वीडियो किसका आना चाहिए। धन्यवाद।